आपके हाथ कितने मुलायम हैं। बालों में से कितनी अच्छी खुशबू आती है। चलो क्या हुआ? हम पहले मिले थे जब मैं जा रही थी माँ के पास, तब भी बताया नहीं था आपने कि कौन है आप। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? पढ़ता क्यों नहीं, मैं इस हवेली की बहू हूँ। पता नहीं होना चाहिए क्या मुझे कौन क्या है यहाँ? जैसे 2 ससुर जी, 2 देवर जी हैं यहाँ और है पति बाबू मेरे। पर आप कौन हैं? क्या लगती है मेरी और इस घर की? इस घर की तो मैं सब कुछ थी, तुम्हारे पति बाबू की भी, होने वाली पत्नी थी अनिरुद्ध की, लेकिन उसने मुझे छोड़कर तुमसे विवाह कर लिया। और देखो यहाँ बैठकर मैं तुम्हें सजा रही, तो कहो क्या लगी मैं तुम्हारी? आपसे विवाह हो ही नहीं सकता था पति बाबू का। क्यों, क्या कमी है मुझ में? कमी नहीं, आप में तो बहुत सारे गुण हैं। कितनी सुंदर हो आप, बिल्कुल परी जैसी दिखती हो। हाथ मक्खन जैसे मुलायम, चंपा चमेली की खुशबू महकती है बालों से, और भी सुंदर लगती है जब हंसती हैं। और वो जो है ना मेरे पति बाबू, वैसे अच्छे वो भी दिखते हैं, पर है बड़े नकचढ़े, मुंह हमेशा फुलाते रहते गुब्बारे की तरह। और एक बात बताऊं, सब डरते हैं उनसे, चंडालों जैसा गुस्सा है उनका। आपको तो पता ही होगा। आपको क्यों करना था पति बाबू जैसे से विवाह? इतनी सुंदर है आप, कोई राजकुमार भाएगा आपको तो। हाँ, वैसे राजकुमार से क्या कम जचेगा मुझे? मैं भी एक बात बताऊं, तुम्हारे पति बाबू से मेरा विवाह नहीं होने वाला था। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। वो नकचड़ा गुस्सैल तो मेरे बचपन का मित्र है। और तुम्हें पता है वो मुझे प्यार से क्या बुलाता है? मिनी। और पता है मैं क्या बुलाऊंगी आपको? परी दीदी। चले? दितंग दितंग दितंग। तुझे नहीं पता बौद्धिता, मैं तेरी परी दीदी नहीं, बुरी दीदी हूँ। माता की चुनर को हाथ लगाने का साहस कैसे किया तुमने? वो पंडित जी ने कहा था कि कोई औरत ही हाथ लगा सकती है दुर्गा माँ की चुनरी को, तो इसके लिए मैंने। हाथ लगा सकती है औरत, पर सुहागन तेरे जैसी औरत जो ना सधवा है ना विधवा, वो छू सकती है क्या? तेरे हाथ लगाई माँ की चुनर से आशीर्वाद मिलेगा किसी को भाग्यशाली होने का? चैन मिलेगा मुझे बिना जवाब जाने में? नहीं, ये तुम जानती हो मैं नहीं मानता ये रस्में रीतियां। फिर क्यों कर रही हो ये सब? जवाब दो, किसके लिए कर रही हो? तुम्हारे लिए। जब तुम लंदन से आए थे, क्या कहा था तुमने कि तुम्हें देश बदलना है, तुम्हें मेरा साथ चाहिए, तो वही तो कर रही हूँ मैं।
अमृता से विवाह करके बहुत गलत प्रथा से बचा कर लाए हो तुम उसे। मैं उसका साथ दे रही हूं। किसके लिए? ताकि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो, इसलिए। देश बदलना तुम्हारा फितूर है, मेरा फितूर तुम हो। नहीं जानते? इसीलिए चला तो है, मगर दिखाऊंगी नहीं। अपना दर्द दिखाकर तुम्हारे मकसद को हारने दूंगी मैं। इतना ही जाना है तुमने मुझे। सोने के बहाने रुमाल ले जाया करती थी, पर लौटाती नहीं थी। क्यों? जान दे दो तुम्हारे लिए, लेकिन ये आंसू नहीं, ये सिर्फ मेरे हैं। और अगर इतनी ही चिंता है तुम्हें अपनी रुमाल की, तो फिर रुलाते क्यों हो? मिनी, 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 परी दीदी, ये छूना अच्छा है या बुरा? बोलो तो रिश्तेदार बाबू, ये छूना अच्छा स्पर्श है या बुरा स्पर्श? आप दोनों तो बचपन से मित्र हैं, जैसे मैं और मेरी गाय का बछड़ा। आप वैसे ही ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, जैसे मैं ख्याल रखती थी अपने बछड़े का। आपको इनका छूना बुरा लगा क्या परी दीदी? भागने का मन किया क्या? नहीं ना? तो ये छूना तो अच्छा हुआ ना रिश्तेदार बाबू। सही पूछा ना मैंने? चलो परी दीदी, भोग का प्रसाद लेकर चलते हैं। ससुर जी पूजा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। चली तो नहीं गई से? और आप गिरी कैसे? ऐसा क्या सोची थी कि पल्लू में आग लग गई और आपको पता भी नहीं चला? मैं वो बांध था।
जरूर कुछ जरूरी बात ही सोच रही होंगी। आप चिंता मत करो, ये पंचामृत है। लो, आप इसे पी लो। जो आप चाहती है वैसा ही होगा। ठीक कहा ना भगवान जी? कैसे होता अगर आग मुझे छू लेती तो? हाँ, मैं सुंदर कैसे दिखती? तुमने मुझे बचा लिया बौंदिता, वरना मेरे शरीर का कोई हिस्सा चल जाता तो मेरा रंग रूप सब खराब हो जाता। मैं आईने के सामने कैसे आती? घाव तो भर जाते लेकिन निशान कैसे मिटाती मैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बौंदिता, तुमने मुझे बचा लिया, मेरा रूप बचा लिया। मैंने कहाँ बचाया? मेरी माँ कहती है आप अच्छा करो तो भगवान जी आपके साथ भी अच्छा करते हैं, और अगर आप बुरा करो तो ही आपके साथ बुरा होता है। आप कुछ बुरा कर रही थी क्या? नहीं ना? आपने तो मुझे सजाया, भोग बनाने में मदद की मेरी। आपने अच्छा किया मेरे साथ, और देखो हो गया आपके साथ भी अच्छा। उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, और अगर होगा तो उससे भी ऐसे ही दूर कर दूंगी जैसे इस दिए को किया। नाराज हो? सुनो, हाथ ना छूना मेरा। बताओगे नहीं क्या गलती हुई है मुझसे? तुम्हें चोट पहुंचाने का दोष दोबारा लगाना चाहती हो मुझ पर? मैं तो बस, तुम्हारे सफाई की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा बेइज्जती नहीं सहनी है।